इंदिरा जी गरीबी हटाओ का नारा दिया। आप ये पैसा उनके आबादी में खर्च करें, उनके परिवारों को आर्थिक उन्नति के लिए पैसा खर्च करें। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को रहा होगा, मैं तो बहुत प्रभावित रहा, और लेकिन इंदिरा जी का हमेशा हमेशा प्रशंसक उसके साथ में रहा। इंदिरा जी गरीबी हटाओ का नारा दिया और उन्होंने गरीबी हटाने का नारा ही नहीं दिया था, बल्कि उसको अमल में लाने का भी काम किया था। 1975 में इमरजेंसी, जिसका नाम लोग लेना नहीं चाहते, उस दौरान इंदिरा जी ने ये सर्वे कराया कि हमारा जो 5 ईयर प्लान है, जो बजट है, उसमें देश में तरक्की तो खूब हुई है, लेकिन ये बजट और प्लान सबसे नीचे वाले व्यक्ति के पास पहुंचता है या नहीं, इसके बारे में उन्होंने सर्वे कराया। उनको जमीन से जुड़ी हुई हमेशा थी, तो उन्हें लगा कि गरीबों तक योजना नहीं पहुंची, और ये सही साबित निकला कि विकास तो हुआ है देश में, लेकिन जो गरीब तबका है उस तक नहीं पहुंचा। तो इसलिए 1976 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने एक ट्राइबल सब प्लान शुरू किया। उसके तहत जो ट्राइबल्स की जितनी भी पॉपुलेशन है, उसी परसेंटेज पे बजट का हिस्सा अलग रखा जाएगा, और उस बजट के हिस्से से, जो कि उनकी आबादी के बराबर है, वो उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाएगा। उनको आर्थिक स्थिति उसको सुधारने के लिए, या उनको शिक्षा में और चिकित्सा में खर्च करने के लिए, जो बुनियादी चीजें थी। ये उन्होंने रखा, और प्लानिंग कमीशन में विशेष व्यवस्था थी कि उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी हाई लेवल पे। प्रधानमंत्री, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की चेयरमैन होती थी, तो वो स्वयं उसमें इन्वॉल्व रहती थी। किसी स्टेट में अगर काम ठीक नहीं है, तो वो स्पष्ट रूप से वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करती थी और कहती थी कि इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके बाद इमरजेंसी खत्म हुई। इमरजेंसी खत्म होने के बाद, फिर जनता पार्टी की सरकार भी खत्म होने के बाद, जब 1980 में जब उनकी सरकार आई, तो उन्होंने देखा कि ट्राइबल्स का जो के लिए उन्होंने योजना लागू की थी, वो कुछ कामयाब नजर आ रही है। तो 1980 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के, जो अनुसूचित जाति के भी लोग हैं, उनके लिए भी उनकी आबादी के अनुसार उतने ही परसेंटेज के हिसाब से बजट प्लान अलग से रखा जाए, और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उन्हीं के आबादी में करने के लिए। होता क्या रहा है कि हाईवे पे जो खर्चा हो रहा है, उसको दिखा दिया कि ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान में वो खर्च कर दिया गया है। ये सही नहीं है। ये उन्होंने ही कहा कि तो हाईवे
पे शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब चलेंगे, लेकिन ये तो आपको करना ही करना है। आप ये पैसा उनके आबादी में खर्च करें, उनके परिवारों को आर्थिक उन्नति के लिए पैसा खर्च करें। तो ये उनकी विशेष सोच थी, ना केवल भाषण दे देना, भाषण दे के वाहवाही लूट लेना, आर्थिक लाभ ले लेना, बल्कि वास्तव में वो उसको मन से चाहती थी और उसको लागू करने के लिए हमेशा कोशिश करती। मेरा भी उनसे वास्ता रहा। जब 1980 में दोबारा इमरजेंसी के बाद सरकार में आई तो सूखा पड़ा हुआ था। मैं जिलाधिकारी था उस समय झांसी में। वो मऊरानीपुर में आई लोगों से मिलने, देखने कि यहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेलीकॉप्टर से आई। आते ही उन्होंने कहा कि खुली जीप कहाँ है। खुली जीप कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन हमने कहा कि वैसे ही खोल के रख लेना, कोई भरोसा नहीं है। तो लोगों के बीच में घूम के चारों तरफ और गाड़ी में बैठ के, उस समय प्राइम मिनिस्टर के साथ में उनका सिर्फ एक शेडो पंडित जी, हाँ, वही रहते थे और बाकी कमिश्नर और कलेक्टर 2 लोग और बैठे थे। रास्ते भर बात करती थी और रास्ते में पूछा कि यहाँ क्या सूखे में काम नहीं हुआ। हमने कहा खूब कहा है, और बाकी सब पूरी लिस्ट हमने पूरी डिटेल उनके सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष थे पीछे बैठे थे, उस गाड़ी में नहीं थे, कह रहे कि ये तो कुछ और बात बता रहे। तो फिर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि वो क्यों कह रहे हैं। तो चलते गए, रास्ते में बैरिकेडिंग लगी हुई थी। एक बुढ़िया को देखा उन्होंने रास्ते से पार करके, और देखा कि कोई एप्लीकेशन उनके हाथ में। कहा कि गाड़ी को रोकिए। गाड़ी को रास्ते में रोक के उनको बुलाया, बुला के उनकी एप्लीकेशन को साथ में लिया और गाड़ी चल दी और शीशा उन्होंने खुद अपना शीशा चढ़ा दिया। और रास्ते में वो तो सोच रही होंगी कि अब मेरी दरख्वास्त पढ़ी जा रही होगी और डांट फटकार होगी, जो भी है, लेकिन उन्होंने पीछे की तरफ अपना किया एप्लीकेशन और कहा कि इसको देख लीजिए। उनको जाना था मंदिर भी जाती थी, और सोच वो निष्ठा के साथ में जाती, दिखावे के लिए नहीं जाती। वो आई हुई थी तो रबर के चप्पल वो पहन के, क्योंकि मंदिर में जाना पड़ता है तो उसमें दूसरी तरह के जो जूते या चप्पल वो नहीं रहता ठीक, तो वो पहन के गई। हमें मालूम था कि वो पूजा पाठ में सब पूरा अच्छी तरह से विधान से करती है। हमने भी बहुत अच्छी सी बनारसी साड़ी, क्योंकि देवी पे चढ़ाई जाती है, वो लेके हमने भी इंतजाम रखा हुआ था। लेकिन जो ही वो बैठी तो उन्होंने अपने पास से वो अपने साथ लेके आई थी, साड़ी साथ लेके आई थी तो देवी पे चढ़ाने के लिए। और खैर पंडित जी ठहरे, उन्होंने दोनों साड़ियाँ उस पर चढ़ा। तो ये इतना साथ मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को रहा होगा। मैं तो बहुत प्रभावित रहा, और ज़िंदगी भर मैं अलग अलग सियासत पार्टियों के साथ में, योद्धाओं के साथ में मैं रहा, लेकिन इंदिरा जी का हमेशा प्रशंसक उसके साथ में रहा, नौकरी में रहते हुए भी और उसके बाद भी हमेशा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मौका दिया।